हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद अस। आज हम एटॉमिक हैबिट्स सीरीज पार्ट 6 कवर कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं प्लीज गो एंड वॉच, देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड द पार्ट 6। आज की वीडियो में हम बुक का कंक्लूजन और कुछ एडवांस टैक्टिक्स सीखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, मेरा नाम दीप्ति जरीवाला है और इस चैनल पे लाइफ को अपग्रेड करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव मोटिवेशनल सुनते रहते हैं। इस पार्ट में ऑथर ये बोलते हैं कि हैबिट्स के मामले में हमें राइट फील्ड ऑफ कंपटीशन चुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर सचिन तेंदुलकर सिंगिंग फील्ड चूज करते तो आज वो किस स्टेज पे होते, या फिर लता मंगेशकर क्रिकेट फील्ड चूज करती तो आज वो किस स्टेज पे होती। इसलिए हम सभी को हमारा वो राइट फील्ड ऑफ कंपटीशन चुनना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से हमें हमारी आइडेंटिटी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी। Pick the right habit and progress is easy. Pick the wrong habit and life is a struggle. How to stay motivated in life and work. Friends, लाइफ में किसी भी चीज में मोटिवेशन बनाए रखने के लिए ऑथर ने गोल्डीलॉक रूल्स के बारे में बताया है। Basically, Goldilocks rule says human experience peak motivation when working on tasks are right on their current abilities. Not too hard, not too easy, just right. इसे हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अगर हम उस पर्टिकुलर टास्क पे हमारे एबिलिटी से कम काम करते हैं तो हमें उसमें बोर्डम फील होगा, और हम हमारे करंट एबिलिटी से ज़्यादा काम करें तो उसका मोटिवेशन पूरी तरीके से चला जाएगा, जो कि फेलियर हो जाएगा। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि उसे एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट एबिलिटीज में रखना बहुत ज़रूरी है। वही राइट करंट एबिलिटीज वाले जोन को हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। जैसे आप अगर बैडमिंटन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो अगर आप कीड़ के साथ खेलेंगे तो आप ऑब्वियसली जान पाएंगे कि आप हमेशा जीतेंगे, क्योंकि वहां आपको बिल्कुल भी इफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आप नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर के साथ खेलेंगे तो आपका मोटिवेशन तुरंत डाउन हो जाएगा। इसीलिए ऑथर बोलते हैं कि हमें हमारे हमेशा सेम लेवल ऑफ कंपटीशन के साथ ही खेलना चाहिए, जिससे हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। वही अगर हम जिम में बहुत ही इजी एक्सरसाइज करें तो हमें बहुत ही बोर होगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा हेवी हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद उस टास्क को करने का मोटिवेशन धीरे धीरे चला जाएगा। इसलिए हमें एग्जैक्टली हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही जिमिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। इसे ही हम गोल्डीलॉक रूल्स बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, कोई भी आदत हमेशा इंटरेस्टिंग नहीं रहती है। लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आ ही जाता है जहां हम चैलेंजेस फील करते हैं और उस काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, और ये हर किसी के साथ होता है। वो आदत हमें बोर लगने लगती है। इसलिए ऑथर ये बोलते हैं कि हमें उस आदत के बोर्डम के प्यार में पड़ना है और बस उसके साथ लगे रहना है। अब किसी भी चीज़ में मास्टरी तभी हासिल होगी जब हैबिट्स के साथ डेलिब्रेट प्रैक्टिस होगी। जब भी हम किसी एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं वो एक्शन अपने आप ऑटोमेटिक हो जाती है। वही अगर हमें किसी फील्ड में मास्टरी हासिल करनी है तो उस फील्ड के स्किल को अपग्रेड करके रिपीट करते रहना है। कैन वन टाइनी चेंज ट्रांसफॉर्म लाइफ? बेसिकली एटॉमिक हैबिट्स ही एक टाइनी चेंज है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम उस टाइनी चेंज में और ऐड करते गए और ऐड करते गए और ऐड करते गए और ऐड करते गए तो एक पॉइंट पे ऐसा टाइम आ जाएगा फ्रेंड्स जब लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। वो छोटी सी आदत की वजह से वो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शुरू में हमें वो स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स बहुत ही मीनिंगलेस लगेगी और बहुत ही छोटी लगेगी, बट विद टाइम हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। जैसे कि एक एटम एक सिस्टम का यूनिट होता है, वैसे ही एटॉमिक हैबिट्स हमारे बहुत बड़े बदलाव का छोटा सा हिस्सा होता है। बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, देयर इज नो फिनिश लाइन एंड देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन। So the secret to getting result that last is to never stop making improvement. Basically the small habits over time just don't add up, they compound. हमारे आदतों का कंपाउंडिंग होना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। दैट्स द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट, टाइनी चेंजेस बट रिमार्केबल रिजल्ट्स।
So that is it for today guys, and if you like this video, do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, that is Grow With Us. Bye guys.